हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लार्मर प्रिसेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो कैसे वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। आज हम पढ़ेंगे जब उस मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कैसा बिहेव करेगा। तो इसको समझने के लिए हमने ये एक फॉर एग्जांपल ये आपका जो है एक ऑर्बिट हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। और जैसे कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इसकी इस डायरेक्शन में, और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगी। तो आज हम देखेंगे कि क्या हो अगर आप इसको जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। लेट अस कंसिडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसमें हमने इसको दिस इज़ आवर ऑर्बिट जिसको हमने इसके अंदर रखा है। तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट प्रेसेस करना शुरू कर देगा, है ना। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना शुरू कर देगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका ऑर्बिट है। ये जो है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है और ये क्या है आपकी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर देगा। कैसे प्रेसेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसमें क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इसके अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में मैकेनिकल टॉप को देखा है कि वो उसके जो है अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करना शुरू कर देता है, प्रेसेस करना शुरू कर देता है इन दिस मैनर। ओके, अगर आप माने कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है तो ये जो है एक मैकेनिकल टॉप की तरह इस तरीके से इसके अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर देता है। तो ये इस जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो प्रेसेस करता है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी और इस प्रोसेस को बोलते हैं लार्मर प्रिसेशन। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जब आप एक एटम को व्हेन एन एटम इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस एंड दिस प्रेसेशन इज कॉल्ड द लार्मर प्रिसेशन एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस प्रेसेशन इज कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्राइव किया था, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारी आती है वो किसकी इक्वल आती है, म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ओवर 2m इंटू वैक्टर एल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें तो दिस बिकम ई ओवर 2m इंटू एल मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसका डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया वो हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपका जो ऑर्बिट है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ आवर ऑर्बिट और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल जो आपका जो है एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन है, एल की डायरेक्शन ये है और फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो वो उसके अबाउट क्या कर रहा है, प्रेसेस कर रहा है और एक कोण ट्रेस कर रहा है। लेट अस कंसिडर द एंगल बिटवीन एल एंड बी इज थीटा। ये हमने कंसिडर कर लिया। तो जो टाउ की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है यानी कि इस डायरेक्शन में है। तो हमने पढ़ा भी है कि जो टाउ होता है वो किसकी इक्वल होगा, टॉर्क इक्वल टू म्यू एल क्रॉस बी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो टाउ है वो म्यू एल के परपेंडिकुलर है और जो म्यू एल की डायरेक्शन है वो एल के एंटी पैरेलल है। तो टाउ जो है एल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि टाउ जो है एल के परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ इज परपेंडिकुलर टू एल। तो क्या होगा कि जो हमारे पास एल है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसेस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट अस कंसिडर दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन एल एंड बी। तो सिमिलर मैनर में म्यू एल और बी के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू एल बी साइन ऑफ थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, म्यू एल बी साइन ऑफ थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, ये हमने फर्स्ट लिखा था, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, या फिर कहें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आपने क्या देखना है कि लेट अस कंसिडर
कि ये एंगल हमारे पास फाई एंगल बन रहा है, दिस इज डी फाई एंगल। तो आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरीके से। तो डी फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी टी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें ये कंपोनेंट निकालना है कि ये कंपोनेंट किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इन पॉइंट्स को शो करूँ, ओ लेट अस कंसिडर ओ पी क्यू, ये पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज लाइक दैट। ये हमारा P पॉइंट है, दिस इज Q एंड दिस इज O, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये L वेक्टर है। तो ये थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर PQ ओवर हाइपोटेन्यूज OQ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, PQ हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, OQ साइन ऑफ थीटा, और OQ क्या है, L साइन ऑफ थीटा। तो ये कंपोनेंट जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, दिस कंपोनेंट इज L साइन ऑफ थीटा, है ना। अब इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये इस तरीके से है, और फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि एक प्लेन बनेगा इस तरीके से, ये एक प्लेन बन गया है, और प्लेन पे जो भी लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। ये एक प्लेन है और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इसके साथ जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनाएगी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो नीचे वाला भी क्या बन गया आपका, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया दिस कंपोनेंट इज L साइन ऑफ थीटा। तो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम आपके पास ओमेगा डी टी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी फाई। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल से दिस शुड बी इक्वल टू, एंगल क्या होता है आपके, ये पढ़ा है आपने, जो आपका एंगल होता है वो होता है इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल इज ओमेगा डी टी, और आर्क क्या है हमारे पास, आर्क इज डी एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, विच इज पी क्यू, जो अभी हमने निकाला है उसका कंपोनेंट कितना है, L साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गया L साइन ऑफ थीटा। डी टी को इधर ले आइए तो ओमेगा क्या आ जाएगा, डी एल ओवर L साइन ऑफ थीटा डी टी, और डी एल ओवर डी टी हमने लिखा है कि वो क्या है, टॉर्क, है ना। अभी हमने लिखा था कि डी एल ओवर डी टी, शायद मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहाँ से डी एल ओवर डी टी क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड टाउ ओवर L साइन ऑफ थीटा, और ये मैग्नीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जो टाउ का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, म्यू एल बी साइन थीटा। तो पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा म्यू एल बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय L साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, दिस बिकम म्यू एल ओवर L बी, और ये रेशियो हमने निकाले हैं, तो इस रेशियो को पुट कर दीजिए फ्रॉम सेकेंड, जो हमने अभी भी निकाला था, दिस वन। तो म्यू एल ओवर एल क्या है, ई ओवर 2m। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इक्वल टू ई ओवर 2m बी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, जहाँ पे ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। तो हमें निकालना है न्यू विच इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, न्यू इक्वल टू ई बी ओवर 2m इंटू
2 पाई, दिस बिकम E/4 पाई एम बी। तो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, E/4 पाई एम बी, और इसी फ्रिक्वेंसी को हम कहेंगे दिस इज लार्मर फ्रिक्वेंसी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रिक्वेंसी। ये थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके एनर्जी लेवल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमें इजी बना देता है कि उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इस फॉर्म की होगी। इसीलिए ये थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।